जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कुंडली को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या यह सच होती है या सिर्फ एक भ्रम है। और इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। कुंडली, जिसे जन्म पत्रिका भी कहा जाता है, उस समय एक खगोलीय नक्शा होती है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय आकाश में मौजूद ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को देखकर एक चार्ट तैयार किया जाता है और इसी से आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, रिश्तों और भविष्य के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। भारतीय परंपरा में इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जो हजारों सालों से लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि कुंडली कोई ऐसा उपकरण नहीं है जो भविष्य को एक पत्थर की लकीर की तरह तय कर देता हो, बल्कि यह एक तरह का संकेत या दिशा देने वाला माध्यम है जिसकी व्याख्या हर व्यक्ति अलग तरीके से करता है। जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली सच होती है या नहीं, तो हमें यह समझना पड़ता है कि यह पूरी तरह आस्था, अनुभव, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी कुंडली में लिखी बातें सच लगती हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ घटनाओं को उससे जोड़कर देखा होता है, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह गलत मानते हैं क्योंकि उनके अनुभव में कुंडली की बातें सही साबित नहीं होती। आधुनिक विज्ञान, खासकर एस्ट्रोनॉमी और फिजियोलॉजी, कुंडली को प्रमाणित नहीं मानता, क्योंकि अब तक ऐसा कोई ठोस मजबूत सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि ग्रहों की स्थिति सीधे इंसान के जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करती है। इसके बावजूद लोगों का विश्वास बना रहता है, क्योंकि यह एक सांस्कृतिक और मानसिक सहारा भी देता है, जिससे उन्हें अपने जीवन को समझने का एक तरीका मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली की बातें हमें बिल्कुल सही लगने लगती हैं, और इसका कारण सिर्फ ग्रहों का प्रभाव नहीं, बल्कि हमारी सोच और मनोविज्ञान भी होता है। इंसान की आदत होती है कि वह उन्हीं बातों को ज़्यादा याद रखता है जो सही साबित होती हैं, और जो गलत होती हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। इसके अलावा बर्नम इफेक्ट नाम का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी सामान्य बातें बताई जाएं जो लगभग हर किसी पर लागू होती हैं, तो वह उन्हें अपने ऊपर पूरी तरह सही मान लेता है। कि जब हम पहले से किसी घटना के बारे में हमें बता दिया जाता है, तो हम अनजाने में उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, जिससे वह बात सच हो जाती है और हमें लगता है कि कुंडली ने सही भविष्यवाणी की थी। कुंडली की सबसे बड़ी सीमा यह है कि पूरी तरह सटीक नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही समय पर हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जीवन एक जैसा नहीं होता। इसके अलावा जन्म समय में थोड़ी सी भी गलती पूरी कुंडली को बदल सकती है, और अलग अलग ज्योतिष एक ही कुंडली को अलग अलग तरीके से समझते हैं, जिससे भविष्यवाणियों में अंतर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि कुंडली एक निश्चित सत्य नहीं, बल्कि एक व्याख्यात्मक प्रणाली है जिसमें मानव सोच और अनुभव एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए इसे
पूरी तरह सही मान लेना या पूरी तरह गलत मान लेना दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। अगर हम जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इंसान का भविष्य केवल किसी ग्रह या कुंडली से तय नहीं होता, बल्कि उसके अपने कर्म, निर्णय, सोच और आदतों से बनता है। कई धार्मिक दृष्टिकोणों में यह कहा गया है कि कुंडली व्यक्ति के पिछले कर्मों का एक संकेत मात्र होती है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म उस दिशा को बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कुंडली में कुछ नकारात्मक लिखा भी हो तो भी इंसान अपने प्रयास और सही निर्णयों के जरिए अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यही कारण है कि कई लोग कुंडली को केवल एक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, न कि अंतिम सत्य के रूप में। तो कुंडली को लेकर सबसे संतुलित समझ यही हो सकती है कि यह एक ऐसा माध्यम है जो कुछ लोगों को मानसिक संतुलन और दिशा देती है, लेकिन यह जीवन का अंतिम निर्णय लेने वाला साधन नहीं है। इससे समझना और इससे सीख लेना ठीक है, लेकिन अपने फैसले पूरी तरह इस पर आधारित करना सही नहीं होता। असली ताकत इंसान के अंदर होती है, उसके कर्मों में होती है, उसके निर्णयों में होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंत वही चीजें उसके भविष्य को आकार देती हैं, न कि केवल उसकी कुंडली। अब हम इस विषय को आपको और ज्यादा गहराई से समझाते हैं, क्योंकि कुंडली को लेकर असली भ्रम यहीं से शुरू होता है कि लोग इसे एक फाइनल सच मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह केवल एक व्याख्या पर आधारित प्रणाली है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय ग्रहों की स्थिति के आधार बनाकर चार्ट तैयार किया जाता है। उसे देखकर ज्योतिष यह समझने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम निश्चितता पर नहीं बल्कि संभावना पर चलता है, और संभावना का मतलब ही होता है कि चीजें बदल भी सकती हैं। यही कारण है कि एक ही कुंडली को अलग अलग ज्योतिष अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और ज्ञान अलग होता है और उसी के आधार पर वह भविष्य की व्याख्या करता है। जब लोग कहते हैं कि उनकी कुंडली बिल्कुल सही नहीं निकली, तो अक्सर उसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही होती है। इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वह अपने अनुभवों को इस तरह जोड़ता है कि उसे एक कहानी समझ में आए। अगर किसी को पहले से बता दिया जाए कि उसके जीवन में संघर्ष आएंगे, तो जब भी उसे कोई कठिनाई आती है तो तुरंत उसे कुंडली से जोड़ देता है और मान लेता है कि यह तो पहले ही लिखा था। लेकिन अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वह उसे अपनी मेहनत या किस्मत का परिणाम मानता है। इस तरह से धीरे धीरे एक ऐसा विश्वास बन जाता है कि कुंडली हर चीज पहले से जानती है, जबकि असली में यह हमारी सोच और याद रखने के तरीके का एक असर होता है। और यह भी देखने वाली बात है कि कुंडली की भाषा अक्सर बहुत सामान्य और खुली होती है।
जिससे उसे कई तरीकों से समझा जा सकता है। जैसे अगर किसी की कुंडली में लिखा हो कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, तो यह बात लगभग हर इंसान पर लागू होती है, क्योंकि जीवन में कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं होता। लेकिन जब यह बात किसी व्यक्ति के जीवन में सच होती दिखाई देती है, तो वह उसे कुंडली की सटीकता मान लेता है। इसी कारण से लोग कुंडली पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके जीवन की सच्चाई को पहले से जानती थी, जबकि वास्तव में यह एक सामान्य पैटर्न होता है जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। कुंडली को समझने में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह इंसान को मानसिक सहारा भी देती है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, तो वह यह जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, यह मुश्किल कब खत्म होगी। ऐसे समय में कुंडली उसे एक उम्मीद देती है कि यह समय भी गुजर जाएगा और भविष्य में सब ठीक हो सकता है। यह उम्मीद ही उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और वह अपने संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कई बार कुंडली का असर सच होने से ज़्यादा इस बात पर होता है कि वह व्यक्ति को किस तरह सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी के फैसले कुंडली के आधार पर लेने लगता है, तो यह समस्या बन सकती है। जब इंसान अपने निर्णय लेने की क्षमता को छोड़कर पूरी तरह किसी बाहरी चीज पर निर्भर हो जाता है, तो वह अपने अंदर की ताकत को भूल जाता है। धीरे धीरे वह हर छोटी बड़ी बात के लिए कुंडली या ज्योतिष पर निर्भर होने लगता है और इससे उसकी सोच सीमित हो जाती है। यह खुद से निर्णय लेने की बजाय यह सोचने लगता है कि उसकी किस्मत पहले से तय है और वह कुछ बदल नहीं सकता। यही सोच इंसान को कमजोर बनाती है और उसे अपने असली सामर्थ्य से दूर कर देती है। तो अगर गहराई से देखा जाए, तो जीवन में जो सबसे ज्यादा असर डालता है वह है इंसान का वर्तमान कर्म। किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता उसके द्वारा लिए गए फैसलों और किए गए प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, सही दिशा में काम करता है और अपने व्यवहार को सुधारता है, तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, चाहे उसकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और कोई प्रयास नहीं करता, तो वह अपनी स्थिति को बदल नहीं पाता, भले ही उसकी कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो इसका मतलब यह है कि कुंडली से ज्यादा महत्वपूर्ण
अब इस विषय को और गहराई से आपको समझाते हैं कि असली रहस्य यह नहीं है कि कुंडली सच है या झूठ, बल्कि यह है कि इंसान आखिर क्यों इसके प्रभाव में इतना गहराई से बंध जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनिश्चितता का सामना करता है, तब उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। तब उसका मन एक ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे भविष्य के बारे में कोई निश्चितता दे सके। यही वह जगह है जहाँ कुंडली और ज्योतिष का प्रभाव शुरू होता है। इंसान को लगता है कि अगर उसे पहले से पता चल जाए कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो वह खुद को तैयार कर सकता है, अपने डर को कम कर सकता है और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन सच यह है कि यह नियंत्रण एक भ्रम होता है, क्योंकि भविष्य कभी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। धीरे धीरे यह विश्वास एक आदत बन जाता है और व्यक्ति हर छोटी बड़ी चीज के लिए कुंडली की तरफ देखने लगता है। उसे यह लगने लगता है कि उसकी सफलता, असफलता, रिश्ते, पैसा, यह यहाँ तक कि उसकी खुशी भी पहले से तय है। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी से बचने लगता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो वह कहता है कि यह उसकी कुंडली में लिखा था, और जब सब कुछ बुरा होता है तो वह उसे भी कुंडली का परिणाम मानकर खुद को समझा लेता है। इस तरह वह धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है। यहाँ एक और गहरी बात समझने लायक है कि इंसान का दिमाग हमेशा पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। अगर दो घटनाएं एक साथ होती है तो वह उन्हें जोड़कर एक कारण बना देता है, भले ही उनके बीच कोई असली संबंध ना हो। यही कारण है जब किसी की कुंडली में कुछ लिखा होता है और जीवन में वैसा कुछ घटित होता है, तो व्यक्ति तुरंत यह मान लेता है कि यह उसी का परिणाम है। तो व्यक्ति तुरंत यह मान लेता है कि यह उसी का परिणाम है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि ऐसी ही घटनाएं लाखों लोगों के साथ होती हैं, जिनकी कुंडली अलग अलग होती है। इस तरह का एक संयोग को कारण मान लिया जाता है और यही भ्रम धीरे धीरे एक मजबूत विश्वास में बदल जाता है। कुंडली के प्रभाव का एक और पहलू यह भी है कि यह इंसान के डर और उम्मीद दोनों को एक साथ पकड़ती है। जब किसी को बताया जाता है कि उसके जीवन में कठिन समय आने वाला है, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। और जब उसे बताया जाता है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। यही डर और उम्मीद का मिश्रण इंसान को कुंडली से बांध कर रखता है। वह डर के कारण उससे दूर नहीं जा पाता और उम्मीद के कारण उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। इस तरह वह एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां उसकी सोच और उसके फैसले दोनों प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन अगर इसे पूरे विषय को एक अलग नजरिए से देखा जाए, तो यह भी समझ में आता है कि कुंडली की सबसे बड़ी ताकत उसकी भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में होती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसका समय खराब चल रहा है, तो वह खुद ही अपने व्यवहार को सीमित कर लेता है, नए मौके लेने से डरने लगता है और अपने अंदर आत्मविश्वास खो देता है। इसी तरह जब वह यह मान लेता है कि उसका समय अच्छा है,
तो वह ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करता है, जोखिम लेने के लिए तैयार होता है और अपने अवसरों का बेहतर उपयोग करता है। इस तरह कुंडली का असर सीधे घटनाओं पर नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार पर पड़ता है और वही व्यवहार उसके परिणामों को प्रभावित करता है। जीवन की सच्चाई यह है कि इंसान हर दिन अपने भविष्य को बना रहा होता है, चाहे वह इसे समझे या ना समझे। हर सोच, हर निर्णय और हर कर्म एक नई दिशा तय करता है, जो धीरे धीरे मिलकर इंसान का रास्ता बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि उसका भविष्य पूरी तरह उसके हाथ में नहीं, तो कम से कम काफी हद तक उसके निर्णय में नियंत्रण में जरूर है, तो वह जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन अगर वह यह मानकर बैठ जाता है कि सब कुछ पहले से तय है, तो वह अपने ही विकास को रोक देता है। इसलिए कुंडली को समझने का सबसे सही तरीका यह है कि इसे एक कहानी की तरह देखा जाए, न कि एक हकीकत की तरह। यह एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन यह एक अंतिम सत्य नहीं है। असली शक्ति हमेशा इंसान के अंदर होती है, उसके सोचने के तरीके में होती है और उसके द्वारा किए गए कर्मों में होती है। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान कुंडली के प्रभाव से बाहर निकल कर अपने जीवन को खुद नियंत्रित करना शुरू कर देता है और यही वह बिंदु होता है जहाँ से उसका अपना असली विकास शुरू होता है। तो कुंडली और कर्म का असली संबंध समझ में आता है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से इंसान की सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो अक्सर यह कहा जाता है कि इसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल लिखा होता है और इसी के आधार पर हमारा वर्तमान जीवन चल रहा होता है। इस विचार के अनुसार जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह पहले से तय है, क्योंकि वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। लेकिन अगर इस बात को पूरी तरह सच मान लिया जाए तो फिर वर्तमान कर्मों का एक महत्व रह जाता है और इंसान के प्रयासों की क्या भूमिका बचती है। यही वह सवाल है जो इस पूरी सोच को चुनौती देता है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम जीवन को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को हर दिन चुनाव करने का अवसर मिलता है। हर परिस्थिति में उसके पास कई रास्ते होते हैं और वह अपने निर्णय के अनुसार किसी एक रास्ते को चुनता है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो फिर यह चुनाव करने की स्वतंत्रता क्यों होती और हमारे फैसलों का परिणाम क्यों बदलता। और यही वह जगह है जहाँ यह समझ में आता है कि कुंडली अगर कुछ दिखाती भी है तो वह केवल एक शुरुआती स्थिति या एक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि कुंडली आपको एक दिशा दे सकती है, लेकिन उस दिशा में चलना, उससे हटना पूरी तरह आपके हाथ में होता है। तो कई बार लोग यह मान लेते हैं कि अगर उनकी कुंडली में कुछ नकारात्मक
कुछ गलत लिखा है तो वह उसे बदल नहीं सकते और यही सोच उन्हें अंदर से कमजोर बना देती है। वह अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को अपनी किस्मत का हिस्सा मान लेते हैं और उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन एक साफ सच्चाई यह है कि यही सोच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब इंसान यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं बदल सकता तो वह प्रयास करना ही छोड़ देता है और बिना प्रयास के कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। इस तरह कुंडली का विश्वास उसे आगे बढ़ने से रोक देता है, जबकि अगर वह अपने कर्मों पर ध्यान दे तो वही इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगर कुंडली और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक संतुलन के रूप में समझना चाहिए। कुंडली अगर किसी प्रवृत्ति को दिखाती है तो कर्म उस प्रवृत्ति को बदलने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा ज्यादा है तो वह इसे अपनी कुंडली का प्रभाव मान सकता है, लेकिन अगर वह चाहे तो अपने व्यवहार को बदलकर इस गुस्से को नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुंडली केवल यह दिखाती है कि आप किस दिशा में झुक सकते हैं, लेकिन यह तय नहीं करती कि आप उसी दिशा में जाएंगे ही जाएंगे। तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन हमेशा संभव है और यही बात कुंडली के विचार को सीमित कर देती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाता, लेकिन हम रोज देखते हैं लोग अपने प्रयासों से अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि इंसान का वर्तमान कर्म उसके भविष्य को आकार देता है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इस पूरे विषय को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कुंडली को एक अंतिम सत्य मान लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसे एक संकेत की तरह समझा जा सकता है, एक ऐसी जानकारी के रूप में देखा जा सकता है जो हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करे, लेकिन इसे अपने जीवन का निर्णय लेने वाला आधार बना लेना सही नहीं है। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है तो यह समझता है कि उसके फैसले ही उसके भविष्य को बनाते हैं, तब वह किसी भी बाहरी निर्भरता से मुक्त हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। कुंडली, ज्योतिष या कोई भी बाहरी प्रणाली उसे केवल एक सीमित दृष्टिकोण दे सकती है, लेकिन असली दृष्टि उसे खुद बनानी होती है। जब यह समझ आ जाती है तब इंसान न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। और यही वह स्तर है जहाँ से एक असली जागरूकता शुरू होती है, और यही वह समझ है जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। तो सबसे ज़्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और वह है कुंडली के नाम पर होने वाला भ्रम और गुमराह होना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहा होता है
जब उसे अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता या जब वह बार-बार असफलताओं का सामना करता है, तब वह किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे यह बता सके कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी मानसिक स्थिति में वह कुंडली और ज्योतिष की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि वहाँ उसे उसके हर जवाब का सवाल मिलता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह जवाब कितना भी अस्पष्ट या सामान्य क्यों ना हो। धीरे धीरे वह प्रक्रिया एक आदत में बदल जाती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय के लिए बाहरी सलाह पर निर्भर होने लगता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है, तब वह आसानी से किसी के भी प्रभाव में आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और कुंडली के नाम पर डर पैदा करते हैं, जैसे कि अगर आपने यह उपाय नहीं किया तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, या अगर आपने यह पूजा नहीं करवाई तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। इस तरह के डर इंसान के मन में असुरक्षा पैदा करते हैं और वह बिना सोचे समझे उन बातों पर विश्वास करने लगता है। धीरे धीरे वह अपने जीवन के में हर समस्या के कारण ग्रहों को मानने लगता है और अपने अंदर झांकना ही छोड़ देता है। तो अगर इस पूरे विषय को और गहराई से देखा जाए तो यह समझ में आता है कि असली समस्या कुंडली में नहीं है, बल्कि उस पर आंख बंद करके विश्वास करने में है। जब कोई व्यक्ति बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेता है, तो वह अपने अंदर सोचने की क्षमता को खुद ही सीमित कर देता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि जीवन में कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे उसके अपने निर्णय हैं, उसकी अपनी आदतें हैं, उसका अपना व्यवहार जिम्मेदार है। तो इस तरह वह अपनी जिम्मेदारी से बचता रहता है और हर चीज का दोष किसी बाहरी शक्ति पर डाल देता है, जिससे वह कभी भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सही कदम नहीं उठा पाता। तो कुंडली के नाम पर गुमराह होने का एक और बड़ा कारण यह है कि इंसान को आसान रास्ता पसंद होता है। अपने अंदर की कमियों को स्वीकार करना, अपने व्यवहार को बदलना और लगातार मेहनत करना एक कठिन प्रक्रिया है, जबकि कुंडली एक आसान जवाब देती है कि यह सब पहले से तय है और आपको बस कुछ उपाय करने हैं। यह आसान रास्ता इंसान को आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें उसे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यही आसान रास्ता उसे लंबे समय में कमज़ोर बना देता है। वह अपने जीवन की असली समस्याओं का सामना करने की बजाय उनसे बचने लगता है और यही बचाव उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तो अगर इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता देखा जाए तो वह बहुत सरल लेकिन गहरा है और वह है जागरूकता। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसका जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके अपने चुनावों का भी परिणाम है,
तब वह धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगता है। वह यह देखना शुरू करता है कि कौन सी आदतें उसे पीछे खींच रही हैं, कौन से निर्णय उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं और वह क्या बदलाव कर सकता है जिससे उसका जीवन बेहतर हो सके। तो यह समझ उसे कुंडली के डर से मुक्त करती है और उसे अपने जीवन का नियंत्रण वापस देती है। तो धीरे धीरे जब यह जागरूकता बढ़ती है तो इंसान यह महसूस करता है कि असली परिवर्तन किसी बाहरी उपाय से नहीं बल्कि उसके अपने अंदर से आता है। वह यह समझने लगता है कि अगर वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, अपने व्यवहार को सुधारे और अपनी सही दिशा में मेहनत करे तो वह अपने जीवन को बदल सकता है, चाहे उसकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो। और यही वह बिंदु है जहाँ से इंसान सच में स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब वह अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होता है और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। तो अंत में इस पूरे विषय का सबसे बड़ा सार यही है कि कुंडली को समझना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपने जीवन का मालिक बना लेना गलत है। जब इंसान अपने अंदर की ताकत को भूलकर किसी बाहरी वस्तुओं पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है तो वह अपने अंदर की असली क्षमता को खो देता है। लेकिन जब वह यह समझ जाता है कि उसका भविष्य उसके अपने हाथ में है, तब वह किसी भी डर या भरम से बाहर निकल जाता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यही समझ उसे न केवल मजबूत बनाती है बल्कि उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो अपने जीवन को खुद बना सकता है बिना किसी अंधविश्वास के सहारे के। तो कुंडली के बारे में हमने जो भी समझा उसका सार यही निकलता है कि यह न तो पूरी तरह झूठ है और न ही पूरी तरह अंतिम सत्य है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसे इंसान ने अपने जीवन को समझने के लिए बनाया है। यह कुछ संकेत दे सकती है, कुछ संभावनाएं दिखा सकती है, लेकिन यह कभी भी इंसान के जीवन का पूरे निर्णय नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी का आधार बना लेता है तो वह धीरे धीरे अपनी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जीवन की असली शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है, उस पल में होती है जिसमें इंसान अपने निर्णय ले रहा होता है। कुंडली आपको यह बता सकती है कि आपके अंदर कौन सी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, आपके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यह कभी तय नहीं कर सकती कि आप उन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेंगे और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही वह जगह है जहां इंसान की असली पहचान बनती है, क्योंकि परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए यह पूरी तरह व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। अगर इंसान यह समझ ले कि उसका हर छोटा फैसला उसके भविष्य को बना रहा है तो वह किसी भी बाहरी भविष्यवाणी से ज़्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर देगा।
तो धीरे धीरे यह समझ एक ऐसी जागरूकता में बदल जाती है जहाँ इंसान को एहसास होता है कि वह अपने जीवन का निर्माता खुद है। वह यह देखना शुरू करता है कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके कर्म ही उसका असली भाग्य बनाते हैं। उस समय कुंडली एक किनारे पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने रास्ते के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। वह अपने अनुभवों से सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाता है जहाँ वह सच को